चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए पर सपा पर प्रदेश में एक कहावत है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है गुंडा, ये है उसी का परिणाम। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी देने और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। सपा सांसद ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनका बेटा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मेरे बेटे को उम्मीदवार बनाया है और सपा यह सीट जीत रही है, जिससे भाजपा बेचैन है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि उनके बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने भाजपा पर रौनाही थाना क्षेत्र में पुलिस अत्याचार के खिलाफ आंदोलन को दबाने की साजिश करने का आरोप लगाया। आंदोलन में दुखीराम नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार शनिवार को यहां कोतवाली शहर पुलिस थाना में रवि तिवारी नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि यह कथित घटना शनिवार दोपहर फैजाबाद शहर में स्टेट बैंक मुख्य शाखा चौराहे के पास एक जमीन खरीद में कमीशन को लेकर विवाद के बाद हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुकदमा भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 140(3) अपहरण, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 191(3) घातक हथियार से लैस होकर बवाल करना, 351(3) जान से मारने की धमकी देना के तहत दर्ज किया गया है। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं अवधेश प्रसाद। उन्होंने बताया कि यह घटना कथित तौर पर एक जमीन खरीद मामले में कमीशन को लेकर विवाद के बाद शनिवार दोपहर फैजाबाद शहर भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के चौराहे के पास हुई। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि अजीत प्रसाद और 5-6 अन्य लोग ने तिवारी पर हमला किया, धमकी दी और उसका अपहरण कर लिया। अजीत प्रसाद प्रॉपर्टी डीलिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अजीत की मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने की संभावना। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने और विधानसभा सीट से उनके इस्तीफे के कारण उन्होंने वाले उपचुनाव में अजीत प्रसाद के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने की संभावना है। हालांकि सपा ने आधिकारिक तौर पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शिकायतकर्ता अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलिया साली गांव का रहने वाला है। शहर कोतवाली के प्रभारी अश्वनी पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इस मामले में बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए एक पर सपा पर निशाना साधा और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनको आजकल अखिलेश यादव अपनी छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी का अपहरण करके उसकी पिटाई की। सपा को सीट जीत कार और गुंडागर्दी सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रदेश में कहावत है, गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है गुंडा, ये है उसी का परिणाम। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है
कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। इस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। और साथ ही साथ आपको पता है कि 18 तारीख को हाजीपुर बरसेडी थाना रौनाही की पुलिस ने 18 तारीख को जब अमरपुर में सरकारी कोटे का चयन हो रहा था, उसमें दुखीराम 35 साल की उम्र थी, वो गया हुआ था वोट डालने। और वहां के दरोगा ने जब उसने कहा अरे भाई ये तो सुरक्षित सीट थी, ये तो हरिजन का कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया? दरोगा आग बबूला हो गए, धक्का मारा, इतना धक्का मार के बुलाया, वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया और अस्पताल आते आते मर गया। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों किया था, छपा भी है, और आज उसके घर ही से आ रहे हैं। शोक संवेदना थी, कम से कम 5000 की भीड़ थी और इसमें घोषणा भी किया है अगर कार्रवाई न हुई, पीड़िता की मदद न की गई तो 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में हम धरना देंगे, घेराव देंगे। इसी को दबाने के लिए